एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी हरियाली है और मैं हूँ छत पे। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही बारिश हो रही थी और अब जो है धूप हो गई है और धूप बिल्कुल मेरे सर पे है। हालांकि मौसम अभी भी अच्छा है, बट होता है ना, एक धूप की रोशनी आती है जो कि आँखों में बहुत ज़्यादा चुभती है। तो बहुत ज़्यादा चुभ रही है और यहाँ पे मैं थोड़ा छत पे थी। मैं सोची क्यों ना आज एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊँ आपके लिए। और छत पे थी तो मुझे लगा कि आपके साथ बनाना भी चाहिए, क्योंकि इस समय मैं बना नहीं पाती। घर पे थोड़ा गेस्ट आए हुए हैं और गेस्ट के सामने थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ। काफ़ी मुझे जो प्रॉपर मैसेज आते हैं ना, तो उसको थोड़ा मैं रिस्पॉन्स नहीं दे पाती। क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। तो मैं सोची इस बार, क्योंकि लाइव में आप लोग आते नहीं हो और लाइव के थ्रू मैं सोचती हूँ आप लोग से बात कर लूँ, बट आप लोग को पता नहीं क्यों टाइम नहीं है, या फिर आप लोग को इंटरेस्ट नहीं है। कोई बात नहीं है, उसके लिए होता है। कभी कभी लोग टाइम नहीं निकाल पाते, चीज़ें उतनी नहीं होती हैं कि हम एट अ टाइम पहुँच जाएँ। तो यहाँ पे मैं फ़ोन कहीं पे रख दूँ, लग रहा मुझे ऐसा, क्योंकि मेरा हाथ दर्द होने लगता है ब्लॉग करने में। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग जो है आज का कुछ डिफरेंट टॉपिक पे ही है। जैसे कि मैं वीडियो डालती हूँ तो उस पर कई लोगों के कमेंट आते हैं कि बोलते हैं कि क्यों ना आप आईवीएफ करवा लो। मुझे एडवाइस देते हैं, सजेस्ट करते हैं। अब उनका थॉट प्रोसेस मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, बट मैं यही बोलूँगी कि देखिए, अगर कुछ चीज़ें पॉसिबल हो, मतलब सारी चीज़ें अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ इससे हो जाएगा, ठीक है, तो मैं भी फिर भी सोचूं कि ठीक है मैं भी करवा ले रही हूँ। बट अगर उस चीज़ को मुझे लग रहा है कि वो पॉसिबल ही नहीं होता है जल्दी से, या फिर एट लास्ट ऑप्शन अगर मुझे ऐसा लगेगा वही है मेरे पास, है ना, तो श्योर कि मैं एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी। बट अभी जैसे कि मैं नहीं सोच रही कि अभी कुछ ऐसा मैं करवाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी मन नहीं मान रहा है कि इतना जल्दी मैं हार मान जाऊँ किसी भी चीज़ से। और अपने आप को एक प्रकार से देखो, ट्रीटमेंट, डॉक्टरी ट्रीटमेंट इंसान लेते लेते ना कहीं डॉक्टर के पास जाने की ही इच्छा ख़त्म हो जाती है। अब यही लगता है देखा जाएगा जो होगा। और आईवीएफ भी एक ऐसे प्रोसेस है ना जिसमें सिर्फ आपका पैसा बस नहीं लगता, उसमें आपके बॉडी से रिलेटेड इतनी सारी दिक्कतें होती हैं ना कि सब जाता है, धन और धर्म सब जाता है। क्योंकि मैंने एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन तीन चार चार जगह अराउंड आईवीएफ के लिए मैं गई हूँ। और उनकी प्रोसेस वगैरह देख के मतलब पैसे वगैरह भी मेरे कुछ लग जा रहे थे, ऐसी सिचुएशन भी हो जा रही थी। और मुझे मन नहीं हुआ करवाने का। मतलब पैसे तो ऐसे मुंह खोल के उन्होंने बता देते हैं, है ना, और जितने बताते हैं उतना नहीं लगता, उससे डबल ट्रिपल लगता है। क्योंकि जो करवाया रहता है, मैं जैसे जिस भी जगह गई हूँ, मैंने कई जगह जैसे मैं गई हूँ, मैं नाम भी ले सकती हूँ, बिरला है अपना, और सीड्स है, इंदिरा है, और एक मैं फ़ॉरेन कंट्री का काठमांडू गई थी। तो मैं वहाँ के डॉक्टर आते हैं, तो वहाँ के थ्रू मैंने एक बार पूछा था। तो सबका सजेशन सिर्फ यही है कि आईवीएफ ही करवा लो आप, बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए, डॉक्टरों को क्या है यार, पैसे लेना है, हुआ नहीं हुआ, अगले की क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगले को कितना सफ़र करना पड़ रहा है, ये उन लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता। उन्हें पैसे से बस मतलब होते हैं। तो जब कोई मुझे एडवाइस देता है ना ये सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं हम भी हर चीज़ें पता करके ही बैठे हैं। और एकदम डैम श्योर हो कि चलो 100% उसमें श्योरिटी हो, फिर भी इंसान पैसे दे के कर सकता है। बट अगर उसमें भी श्योरिटी ना हो तो कहीं ना कहीं धन और धर्म सब चला जाता है, बोलते हैं ना। तो मेरी इच्छा अभी तो नहीं है, आगे क्या होगा भगवान जाने, मुझे भी नहीं पता। इच्छा तो बिल्कुल नहीं है, क्या होना है क्या नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। बट अभी भी मैं ऊपर वाले की वो, भले मैं गुस्सा करती हूँ, गालियाँ दे दूँ, कुछ भी है,
बट लास्ट ऑप्शन मुझे यही लगता है, हे भगवान आप ही जानो। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम एक्चुअली मैं डॉक्टरी जो डॉक्टर का होता है ना, डॉक्टर के यहाँ बहुत गई हूँ, बहुत ज़्यादा। कई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई हैं जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा, और अब तो ऐसा लगता है मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना ना पड़े, भगवान बिल्कुल मुझे पैर ना रखना पड़े उन लोग के यहाँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील आता है कि मेरी जो सिचुएशन आज हुई है वो डॉक्टर्स की वजह से ही हुई है। अब उसको मैं क्या ही बोलूँ। अगर कोई चीज़ मेरे साथ अगर हो रही है प्रॉब्लम, और आपको अल्ट्रासाउंड में भी नहीं दिख रहा है, आप मेरा बार बार अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, और आप ठीक है, मेरा जो मुझे कंसीव जो हुआ था उसका आपने ऑपरेशन किया, आप ऑपरेशन भी हो गया, और उन लोगों को ये भी नहीं पता चला कि मुझे अंदर क्या है क्या नहीं। उसके बाद मुझे 1 साल बाद फिर मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो और मुझे प्रॉब्लम कंटिन्यूअस थी, जब से मेरा सीज़र हुआ था तब से मुझे कंटिन्यूअस प्रॉब्लम थी। मैंने कई बार डॉक्टर से बोला, बट उन्होंने बोला अभी तो अल्ट्रासाउंड होगा नहीं, क्योंकि आपका अभी तो सीज़र हुआ है, सीज़र से बार बार अगर सीज़र होता है तो बार बार अभी अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाता है जल्दी 6 मंथ तक। इसी के चक्कर में मुझे दूसरी बीमारी भी हो गई थी, और मुझे तो पूरा लगता है कि जो मेरी अल्ट्रासाउंड वाली थी, गायनोलॉजिस्ट जो थी, उन दोनों की ही गलती है। और मैं शायद अब यही है, लोगों को यही लगता है कि जिसको प्रॉब्लम हुई ना उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें डॉक्टर की वजह से ही हुई है। और कहीं ना कहीं मुझे अब डॉक्टरों से नफ़रत होने लग गई है, सच बताऊँ। पता नहीं मुझे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है। मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती कि मैं डॉक्टर से मिलूं, बात करूं, मैं उनके यहाँ पैर भी रखूं। मैं तो चाहती हूँ चीज़ें ऑटोमेटिक ऐसे हो जाए, मुझे उनके यहाँ जाना ना पड़े। अब ऊपर वाला क्या चाहता है मुझे भी नहीं पता। बट देखो, जो कई बार मैंने देखा, बार बार मुझे मैसेज पे मैसेज, IVF करवा लो, IVF करवा लो। यार मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों बहुत मुझे वो पेन तो फिर भी मैं बर्दाश्त कर लूँगी, सच बताऊँ मैं आपको। मुझे डॉक्टर के यहाँ जो हर हफ्ते जाना, हर 15 दिन में जाना, वो नहीं हो पाता। हर हफ्ते जाओ, चेकअप करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, ये करवाओ, ये टेस्ट करवाओ, हिस्ट्रोस्कोपी करवाओ, बाप रे। मतलब मैं बोलती हूँ अगर कोई डॉक्टर जेन्यून है ना, तो आपकी जो रिपोर्ट्स है ना उस पर आपका सब कुछ ट्रीटमेंट करवा देगा। बट मैं आज तक किसी डॉक्टर को जेन्यून तो देखी ही नहीं हूँ कि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं आप उसी पे वो आपका ट्रीटमेंट कर दें। वो आपका ट्रीटमेंट करेगा तब जब वो आपका अपने यहाँ जितना टेस्ट करवाना सब करवा लेगा, देन वो करेगा। और आपका जो टेस्ट होगा ना, वही आपका अराउंड 50-60 हज़ार रुपये, तो उसमें ही ख़त्म होना है। प्रोसेस तो अभी स्टार्ट ही नहीं होनी है। तो यार किस पे ट्रस्ट करें बताओ ना, किस पे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बट IVF अभी मैं इतना, मुझे क्या बोलूँ यार, बहुत सिचुएशन एकदम बोलते हैं ना, बीच मझधार वाली हो गई है, ना यहाँ पे ना वहाँ पे। क्या ही बोल सकते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, चिल करते हैं अभी। अब ठीक है यार, जिसके बच्चे हैं कौन सा वो खुश भी है। हाँ, नहीं तो इंसान इतना, हम लोग स्ट्रगल वाली लाइफ जी रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। किसी आज की डेट में या किसी पेरेंट्स से पूछो उनके बच्चे कैसे हैं, आज के अभी प्रेजेंट में जो अभी के बच्चे हैं ना, उनसे बात करो आप, उनके माँ बाप से बात करो। इनफैक्ट मेरे खुद के रिश्तेदार सब रोते हैं, ऐसे बच्चे हैं, वैसे बच्चे हैं, ये हुआ है वो हुआ है। कितना टेंशन कोई लेगा यार। बच्चे हों तो टेंशन, ना हो तो टेंशन, कितना टेंशन ले इंसान। ठीक है, देखेंगे, ऊपर वाला कुछ तो लिखा ही होगा। तो इतना आप लोग भी परेशान मत होइए, ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी
इतना आप लोग माइंड मत कीजिए किसी भी चीज़ को। चलो ठीक है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों कुछ तो होगा। अपने साइड से हम ये नहीं बोल सकते ना, हम हर चीज़ करवा लेंगे भाई। कल को हम अपने ही लिए ये नहीं पछतावा रहे कि हमने ये काश करवाया होता, काश ये करवाया होता। ठीक है, करवाएंगे, कुछ टाइम देख लें। कल को हमें इस चीज़ का गिल्ट ना रहे, काश हमने एक बार ये ट्राई किया होता। तो कोई नहीं, चीज़ें जब तक अभी लग रहा है सब नॉर्मल है, ठीक है, देख लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। तो यहाँ पे मुझे धूप बहुत लग रही है आँख पे, इसलिए मैं आँख सही से खोल नहीं पा रही हूँ। और तो आप लोग इतना परेशान मत हुआ कीजिए। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मुझे कमेंट में आते हैं ना, अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि यार बहुत परेशान है लोग, बहुत ज़्यादा परेशान। तो मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है, बट क्या कर सकते हैं बताइए। हम रोएंगे तो क्या मिलेगा? नहीं मिलता यार रोने से। जब तक ऊपर वाला नहीं लिखेगा ना, तब तक नहीं मिलेगा कुछ भी। आप याद रखिएगा ये बात। इसलिए रोइए मत, चिल कीजिए। और देखिए, हमारी वजह से हमारी फैमिली परेशान होती है कहीं ना कहीं। और अगर फैमिली अच्छी है आपकी, आपको किसी प्रकार से कुछ नहीं बोलती है, तो आपको बाहर वाले परेशान करते हैं। तो ये बाहर वाले कौन हैं? अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहती कौन है ये बाहर वाले। मुझे खिलाते हैं क्या? मैं बीमार होती तो मुझे पूछने आते हैं क्या? तो मैं इन लोग से बिल्कुल, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता किसी से। इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइए आप लोग। देखिए, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। क्योंकि और मुझे आगे ये भी बोलना था, क्योंकि मेरा ये चैनल भक्ति रस जो मैंने है, तो एक प्रकार से मैंने पूरा भैरव धाम से रिलेटेड वीडियो बनाया था, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रही हूँ। जैसे मुझे कई सारे, जैसे होता है ना, किस भगवान को, मैं ऐसा नहीं बोल रही आप लोग करिए नहीं करिए, वो आप लोग का थॉट है, बट मैं इसमें कुछ अब नई चीज़ें अपडेट करना चाहूँगी। जैसे किसी भी व्रत को कैसे करना है, मतलब कौन सा आपको कहीं की जैसे वो लगानी, अर्जी लगानी होती है, वो कैसे लगानी है। तो वही मैं सोची हूँ कि आगे डालूँगी। अगर आप लोग को इंटरेस्टेड होगा तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि इंसान करता 10 चीज़ है, कहीं ना कहीं से तो हमारा हर वो मिलेगा फल हमको। तो देखते हैं हम लोग क्या करना है क्या नहीं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अब मैं नीचे भी जा रही हूँ, थोड़ा सा धूप भी हो रहा है, तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।